युवा बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। स्टार्टअप सब लोग अब निष्कासित अयोग्य सैनिक चाय वाला, फेल एमबीए चाय वाला को हमने सुना है, ग्रेजुएट चाय वाले को मैंने सुना है, लेकिन चाय वाला सेना वाला चाय, अयोग्य सेना वाला चाय, 75% सेना वाला चाय, चाय की दुकान वाला, पकौड़ा की दुकान वाला, ये बात बिल्कुल गलत। सेना में कौन जाता है? प्रधानमंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, विधायक एमपी का बेटा, आईएएस आईपीएस का बेटा, डीएसपी का बेटा, एसडीएम का बेटा सेना में जाता है। गरीब किसान का बच्चा, गांव का बच्चा, उन लोग का सपना चूर हो गया, पागल टाइप का बिहेव कर रहा है। बहुत जगह सुसाइडल बात भी आई जिसको मैं घोर निंदा करता हूँ। हमारे देश के सैनिकों को एक नया नाम दे दिया गया है, अग्निवीर का। अब हमारे देश के सैनिक ठेके पर काम करेंगे और वो भी 4 साल के ठेके पर। जहां हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, उन्हें भी 5 साल के लिए चुना जाता है और इस 5 साल के बाद भी उन्हें हर सुविधा दी जाती है, पेंशन भी दिया जाता है। लेकिन जहां 4 सालों के लिए सैनिकों को चुना जाएगा और इस 4 साल के बाद उन्हें बेरोजगार कर दिया जाएगा, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में रहमान सर हैं। सबसे पहले आपका ताज़ा खबर पर बहुत ज़्यादा स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी अग्निवीर करके सरकार एक योजना लेकर आ रही है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अग्निपथ है योजना, और वो जो उसमें से निकलेंगे वो रिटायर होकर चलेंगे, वो अग्निवीर कहलाएंगे। ये बिना सोचे समझे मोहम्मद बिन तुगलक के चाल पर चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, इस सब लोगों का एक सोची समझी रणनीति है 2024 के इलेक्शन को देखते हुए। क्योंकि देखिए, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, एक शिक्षक हूँ, और छात्रों को मैं देखता हूँ कि कौन किस ग्राउंड से आता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको 4 साल की आप नौकरी दीजिएगा। 4 साल से अभी तो आपने डिफेंस की नौकरी नहीं ली है, बहुत का पीटी हो गया है, तो फिजिकल नहीं हुआ, किसी का फिजिकल हो गया है तो पीटी नहीं हुआ है, रोके हुए इसी तरह से। उसके बाद अचानक आप अग्निपथ का शगुफा दे दिए। अग्निपथ में आपका कहना है कि 25% जो होंगे लड़के वो रह जाएंगे, उनकी योग्यता के आधार पर चुना जाएगा, और 75% को बाहर कर दिया जाएगा। उनको 12 लाख रुपया दिया जाएगा जो बाहर होंगे, वो उस 12 लाख रुपया पर स्वरोजगार कर ले। आत्मनिर्भर भारत की बात जो करती है, स्टार्टअप, न्यू स्टार्टअप की बात होती है, उसकी बात होती है। तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं आपको कि कितनी बेतुकी बात है कि आप इजराइल से तुलना करके आप सैनिक सेवा अनिवार्य क्यों नहीं कर देते हैं शुरू से ही? आप अचानक इस तरह का फिलोसफी दे दिए। एक तो जो लड़का सेना के लिए रातें दिन दौड़ रहा था, आपके बहाली न लेने के कारण उसकी उम्र समाप्त हो गई, और अब आप 21 साल में के युवा को भी युवा नहीं मान के उसको रिटायर कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि एक बात आता है कि आपके पास अभी जो सेना है, 14 करोड़ है सेना हम लोग का, तो उस सेना में 75% अयोग्य होंगे आपके हिसाब से। जबकि किसी भी जगह पर शहीद की बात हो, शहीद कारगिल की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, पुलवामा हो, सब में हम लोगों ने जम के, हमारे सेनाओं ने दिखा दिया है कि देखिए हम योग्य हैं। प्रधानमंत्री का यह फैसला छात्रों के हित में किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, क्योंकि 21 साल में रिटायर किया हुआ बच्चा वास्तव में जवान भी ठीक से नहीं हो पाएगा, तो वह बेरोजगार हो जाएगा, और वैसी परिस्थिति में कहीं वो राइफल और बंदूक की गार्ड की नौकरी नहीं करेगा। और इसका सिलेबस, डिफेंस का सिलेबस, अन्य परीक्षाओं का सिलेबस से अलग होता है, उसको मन भी भर चुका होगा। और सबसे घातक बात, एक बात जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, वह यह होगी कि 4 साल तक जो सेना में रहेगा, उस सेना के बहुत सारे उन बातों को भी जान लेगा जो कि आम लोग नहीं जानते हैं और जो देश के लिए खतरा हो सकता है। और 4 साल निकलने के बाद वह पैसा के लोभ में या अन्य किसी कारणवश में वह आपको लीक कर देगा, जो देश के लिए बहुत अहितकारी होगा। युवा बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। स्टार्टअप सब लोग अब निष्कासित अयोग्य सैनिक चाय वाला, फेल एमबीए चाय वाला को हमने सुना है, ग्रेजुएट चाय वाले को मैंने सुना है, लेकिन चाय वाला सेना वाला चाय, अयोग्य सेना वाला चाय, 75% सेना वाला चाय, चाय की दुकान वाला, पकौड़ा की दुकान वाला, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। माननीय प्रधानमंत्री को इस पर गहन अध्ययन करके इसको वापस ले ले। जगह जगह विरोध हो रही है, विद्रोह हो रहा है, आगजनी हुआ, ट्रेन जलाया गया। तो मैं तो बच्चों से यही कहूँगा कि बाबू रे,
तुम्हारे हक के लिए हम लोग सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। शर्त है कि हिंसा छोड़ दो, अहिंसा के रास्ता पर चलो। अगर हिंसा करोगे तो हम लोग कोई साथ नहीं रहेंगे, और अहिंसा करोगे और 1 लाख लड़का आ गया तो 1 लाख लड़के के बल पर हम अहिंसात्मक ढंग से गांधी मैदान से प्रगति मैदान का मार्च करके ये अग्निपथ हटवाने की क्षमता रखते हैं। शर्त है कि आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए। जिस तरीके से छात्र अभी हिंसा कर रहे हैं, अभी जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुके हैं, आग लगा रहे हैं, उससे शांत करते हुए अगर अहिंसा करते हुए वो सामने आते हैं तो सर ने भी कहा है कि ये खुद भी साथ देंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि 21 साल के बाद जहां वो बेरोजगार हो जाएंगे इतनी कम उम्र में, जहां अभी इतने मेहनत से वो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, और 21 साल में वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो क्या लगता है आपको फिर वो क्या करेंगे? गार्ड की नौकरी, एक चपरासी की नौकरी? गार्ड चपरासी से ज़्यादा कुछ तो वाले ठीक ठाक होंगे, बिजनेस बाजनेस कर लेंगे, बहुत गलत रास्ता में भटक जाएंगे, प्रशिक्षित गुंडा हो जाएंगे। अब प्रशिक्षित गुंडा हो जाएंगे तो सरकार के लिए बहुत बड़ा घाटा का सौदा होगा। सरकार सोची नहीं, बिना सोचे इजराइल को देख के भारत से तुलना करके आपने इसको लागू कर दिया, जो कि गलत है, 100% गलत है, 110% गलत है। अगर हमारी सेना कमज़ोर थी तो पहले आपको कहना चाहिए था कि हमारी सेना कमज़ोर है। हमारी सेना कमज़ोर नहीं है, लोग घुस के मारता, लेकिन आज आपको सेना में जवान खोजने लगे। आप पाकिस्तान से 2 बार हम लोग घुस के मारे, 3 बार घुस के मारे, सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा स्ट्राइक हो, चाइना से लड़ना हो, कहीं से लड़ना हो, तो वो हमारी सेना योग हो जाती है। और आज आपको जो नया प्रयोग करना है तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि यो जवान ऊर्जावान को सेना में रखेंगे, बिल्कुल गलत बात है। चुनावी ढकोसला है, 2024 के चुनाव का ढकोसला है। आज तो एक चैनल पर मैं 5 घंटा लाइव था, बहुत बात हो रही सारे घटना के साथ, तो उसमें मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि कम से कम जितना 14-15 लाख लोग देख रहे थे, 14-15 लाख लोग में सबके मुंह से गाली निकल रहा था सरकार के प्रति। यानी चुनाव में भी कोई ये नहीं होगा। इसलिए बच्चों के जीवन के साथ खेलने से ज़्यादा अच्छा है कि इस अग्निपथ को हटा लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और छात्र हिंसा ना करें। सेना के जवानों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इस अग्निपथ में जवानों को सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आखिर ऐसी कौन सी गुट्टी है जिसमें सरकार जो जवान है उन्हें हथियार चलाना भी सिखा देगी और जो भी बाकी की चीज़ें उन सब की ट्रेनिंग दे देगी? देखिए, इसको कहने की बात है, ट्रेनिंग कहने की बात है, एक्चुअली में हकीकत ये है, आपको बता दें हम कि 6.5 महीना ट्रेनिंग की बात बोला गया है। 6 महीना में सेना ट्रेंड नहीं होता है। सेना जब तक नौकरी करता रहता है तब तक ट्रेंड ही रहता है, और निकलता भी है तो ट्रेंड निकलता है। लंबे समय से हम लोग युद्ध नहीं लड़े हैं, और दूर दूर तक कहीं नज़र भी नहीं आ रहा कि युद्ध हम लोग लड़ेंगे। तो जितना सेना है ना, उसको वेतन देना सरकार पर बोझ पड़ रहा है, और उससे बचने के लिए एक नया उपाय ढूंढा गया कि अभी तो युद्ध तो होने नहीं जा रहा है, पाकिस्तान की औकात नहीं है, तबड़ाक से मार के हम लोग गिरा देंगे। चाइना वाना तो है, तो सब इकोनॉमिक वार में पूरा भिड़ा हुआ है, कोनो लड़ेगा नहीं। और भारत पहले वाला भारत रह नहीं गया है, 1962 वाला भारत तो है नहीं, आज 2022 का भारत है। इसलिए भारत की शक्ति से भी लोग अवगत है, युद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। और इतना सरकार सोच रही कि इतने सैनिक को बैठा के खिला रहे हैं, तो उससे अच्छा हम नया प्रयोग कर दें। बिल्कुल बेतुका मोहम्मद बिन तुगलक के चाल पर चलते हुए नरेंद्र मोदी जी का एक नया फरमान युवाओं को बर्बाद करने के एक बहुत बड़ा सपना राजनीति के आगे बच्चों की बलि दी जा रही है। ऐसे में क्या लगता है, जैसे अभी अग्निवीर करके सरकार योजना लेकर आई है, तो आगे क्या शिक्षा वीर, रेलवे वीर करके लेकर आएगी? शिक्षा वीर में नहीं लगा कि शिक्षक रिटायर नहीं होता है, तो हम लोग को बोरा पर बैठाने को होगा तो बोरा भी पढ़ा देंगे, क्लासों में पढ़ा देंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ा देते हैं। लेकिन हाँ, अगर सरकार की यही रवैया रही तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में वीर पैदा होंगे, कोई क्रांतिवीर पैदा होंगे, कोई भ्रष्ट वीर पैदा होगा, कोई रक्तवीर पैदा होगा। अगर ये पूरा फील्ड में ला दें तो सब प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दें, ठेका पर दे दें, तो ऐसा संभव है कि हो सकता है। ये प्रयास है, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रयास भी ऐसा जगह कर दिए कि कहा जाता है गलती से हम ये चूहा का बिल समझ के करैदे को सांप होता है, करैद के बिल में हाथ डाल दिए। वही काम के, क्योंकि युवा बेचारा है, सब एकदम गरीब किसान का बच्चा। इस सब को, केवल इस बच्चा को इतना अपने चैलेंज समझाने का प्रयास कीजिएगा कि ये किसी भी हाल में हिंसा ना करे, क्योंकि 400-500 अगर जेल चले गए
और लंबा समय से बेल नहीं हुआ, जैसे आरआरबी एनटीपीसी में हुआ है, तब सबका नशा उतर जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। और जो बच्चे अहिंसात्मक तरीके से लड़ना चाहते हैं तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, गुरु रहमान नेतृत्व देने के लिए तैयार है, गांधी मैदान से लेकर प्रगति मैदान तक केवल अहिंसात्मक हो, छात्र छात्र बन के आए, बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST हिंदू मुस्लिम बन के नहीं, तो हम देखिए चूल से चूल हिल जाएगी, क्योंकि सरकार बनाने का काम युवा करते हैं तो उतारने का काम युवा ही करेगा ना, निश्चित रूप से। देखिए, जितने भी छात्र देख रहे हैं हम उनके लिए चाहेंगे कि आप एक बार खुद से उन सभी छात्रों को ये बात कहें कि हिंसा ना करें, जिस तरीके से हिंसा बढ़ते जा रहा है इसे रोकें और अहिंसा के तौर पर। देखिए, बच्चा को पता है कि गांधी जी एकदम बुढ़ापा में मरे, वो भी मारे गए, और भगत भैया एकदम कम में उम्र में फांसी में चढ़ गए, शहीद आजम कहला गए। तो अभी शहीद आजम बनने का उपाधि लेने की कोई आवश्यकता है नहीं, गांधी जी बुड़बक नहीं थे। हिंसा करते हैं तो पहला केस होगा सरकारी काम में बाधा का, दूसरा केस होगा तोड़ फोड़ का, तीसरा काम होगा मारपीट का, चौथा काम होगा पुलिस के साथ नोक झोंक का, केस हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में लड़के जेल में रहेंगे, जेल से आएंगे, केस लेंगे, या नौकरी अगर लगी भी तो नौकरी मिलेगी नहीं। तो एक बात, अगर बच्चे अगर समझ रहे, पढ़ने वाले हैं, तो ये दिमाग में समझ लें कि एक वही FIR बर्बाद कर देता है। हमारे सामने अभी आपके पास एक इंजीनियर ऑफिसर बैठा हुआ है, उस पर बिना कहे हुए वो केस था, इसके लिए 50-100 बार इसको दौड़ना पड़ा। तो निश्चित रूप से बच्चों को दिक्कत होगी एक, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हिंसा को दबा देना बहुत आसान है, इन अहिंसा को, विचारधारा को, संस्कृति को दबाना असंभव है। इसलिए अगर बच्चे अहिंसात्मक ढंग से चले तो जितनी इनकी संख्या है उस बल पर केवल तिरंगा लेके अगर हम लोग गांधी मैदान से प्रगति मैदान मार्च कर देंगे लाखों लाख की संख्या में, भारत माता की जय, वंदे मातरम चिल्लाते हुए, तो निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि दिल्ली प्रगति मैदान पहुंचने के पहले सरकार अपना फैसला वापस ले लेगी और बोल स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, छात्र सही में असंतुष्ट है, ये का अग्निपथ का जो सिद्धांत इनको वापस लेना पड़ेगा। अरे पहले इतना दिन से लंबा लटका हुआ 4 साल नौकरियां दीजिए, तब अग्निपथ कीजिएगा। ये जो आपको बेरोजगारी दूर करने का इतना खतरनाक उपाय ढूंढे हैं, ना बेचारा ना जिंदे रहेगा ना मरेगा, शादियों नहीं होगा ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लड़का क्या करता है, तो सेना में है, तो कितना दिन, 4 साल, अल्लाह 6 महीने ट्रेनिंग में कट जाएगा, 1 साल ऐसे कट जाएगा, 2 साल की कोई शादी करेगा, शादियों नहीं होगा। बेचारे बच्चों को हक चाहिए, हक के लिए लड़ाई चाहिए, लड़ाई अहिंसात्मक होगी, हम लोग जीत जाएंगे। हिंसात्मक अगर ये करेंगे दबा दिए जाएंगे, अगर अहिंसा करें तो 74 को अहिंसात्मक रूप से लाया जाए तो हम वादा करते हैं कि पूरी शिक्षा सुधर जाएगी, BPSC का क्वेश्चन आउट होना बंद हो जाएगा, दरोगा क्वेश्चन वायरल होना बंद हो जाएगा, सिपाही का क्वेश्चन, एक्साइज का क्वेश्चन, ड्राइवर क्वेश्चन वायरल होना बंद हो जाएगा, 18 साल एग्जाम नहीं रुकेगी। अगर छात्र हो जाए, एक हो जाए, अहिंसा को अपना लें तो गुरु रहमान साथ रहेगा, गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक, मरते दम तक, ये वादा करें आपके चैनल। आप इतने सारे छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं, तो क्या ये अग्निपथ योजना आने के बाद उनमें भी एक घबराहट लगी? जिसको पढ़ाते हैं बेचारे, उसको पढ़ाने वालों को इतना घबराहट है, तो पढ़ने वालों को घबराहट नहीं होगा। बेचारा उधर सपने टूट गया। एक सेना जाता था, सेना में तो साला उसका पूरा परिवार गौरवान्वित होता था, बुलेट पर रिटायर के बाद भी लिखता था भूतपूर्व सैनिक, गौरवान्वित महसूस करता था। जो सेना में कौन जाता है? प्रधानमंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, विधायक MP का बेटा, IAS IPS का बेटा, DSP का बेटा, SDM का बेटा सेना में जाता है। गरीब किसान का बच्चा, गांव का बच्चा, उन लोग का सपना चूर हो गया, पागल टाइप का बिहेव कर रहा है। बहुत जगह सुसाइडल बात भी आई, जिसको मैं घोर निंदा करता हूँ। बच्चे बहुत व्याकुल हैं, बहुत पागलपन के हद तक गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री को ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बच्चों के हित में मैं बोल रहा हूँ, किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हो, मेरे गमछा में मत जाइएगा। पसीना निकलता है या दिन के हिसाब से हम गमछा पहनते हैं, हरा और ब्लू छोड़ के, लेकिन मैं भारतीय हूं, बच्चों के लिए जीता हूं, बच्चों के लिए मरता हूं। कोई राजनीति से मतलब नहीं है, देश के हित से मतलब है, और देश का हित जब तक बच्चों के हित में नहीं होगा तब तक संभव नहीं है।
आरआरबी एनटीपीसी के मामले को याद रखते हुए जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से यही अपील करेंगे कि अभी हिंसा ना करें, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए एक साथ आए और इस लड़ाई को लड़ें। इस पूरे मामले को लेकर के जो भी बातचीत है वो आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो भी अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए ताज़ा खबर।